हाय एवरीवन, दिस इज़ रचना फ्रॉम द हनी बीज चॉकलेट्स। ये वीडियो है फेरेरो रोशर मेकिंग के ऊपर। आप सबने आजकल काफ़ी सुना होगा, काफ़ी ट्रेंड है हैंडमेड फेरेरो रोशर्स बनाने के लिए। तो आपके लिए ये वीडियो है, इसमें प्रैक्टिकली दिखाएंगे किस तरह से आप ये फेरेरो रोशर्स बना सकते हैं घर पर। और जिन लोगों ने फेरेरो रोशर किट लिया है हनी बीज की तरफ से, उनको रिटर्न रेसिपी तो मिला ही है। तो आपके लिए एडेड एडवांटेज है, आपको ये वीडियो से आप चेक कर सकते हैं किस तरह से आप अच्छा फेरेरो रोशर घर पर बना सकते हैं। तो आइए जल्दी से बनाते हैं हैंडमेड फेरेरो रोशर। I just got a new coat still. Okay. Got a little brand new feel. Not so fast, switchblade, cut your car wheel. I'm on top, self-made, I'm the real deal. Yeah. Switchblade, 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 switchblade. I'ma take your rape, no cap. Trying to my night get glad, I'm tapped in. फेरेरो रोशर्स बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं ये वेफ़र शेल्स। ये सेमी सर्कल में ऐसे वेफ़र शेल्स अवेलेबल होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, वेफ़र्स के बने होते हैं। साथ में हमें चाहिए हेज़लनट पेस्ट। मैंने इसमें आप नुटेला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं रहता क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है। तो हम नॉर्मल हेज़लनट स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम फिल करेंगे हर एक शेल में, क्योंकि दो शेल्स को मिलाकर एक बॉल बनता है। तो दोनों शेल्स के अंदर हम ये हेज़लनट स्प्रेड और हेज़लनट पेस्ट जो है उसको फिल करेंगे। लगभग 5 से 8 ग्राम के करीब ये पेस्ट इसमें यूज़ होता है। और अब इसके साथ हम इसमें डालेंगे हेज़लनट्स को मैंने आधा काट के ऑलरेडी इनको रोस्ट किया हुआ है। रोस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे क्रंचीनेस बनी रहती है, टेस्ट अच्छा रहता है नट्स का। और एक एक शेल में एक एक नट डाल सकते हैं। मैंने आधा आधा डाला है, आप चाहें तो एक शेल में पूरा हेज़लनट भी डाल सकते हैं। अब इसको जॉइन करेंगे आपस में, जैसे ही जोड़ेंगे ये चिपक जाएगा। थोड़ा सा पेस्ट अगर कुछ बाहर है तो उसे हम उसकी साइड्स में उसको स्प्रेड कर देंगे। अब मैं ले रही हूँ ये मिल्क चॉकलेट, मैंने मेल्ट किया हुआ है। और मैंने कैश्यूज़ लिए हैं, कैश्यू को मैंने हल्का सा रोस्ट कर काफ़ी बारीक उसको मैंने चॉप कर लिया है। और उसको इसमें हम मिक्स कर देंगे मिल्क चॉकलेट में अच्छे से। जो हेज़लनट पेस्ट डाल के हमने जो बॉल बनाया है वेफ़र शेल्स का, अब उसको हम डिप करेंगे। डिपिंग करने के लिए टूल्स भी आते हैं, डिपिंग टूल्स कहते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं, अगर ये हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मल स्पून और फोक को भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारे घर पे अवेलेबल रहता है। इसे हम डिप करेंगे, अच्छे से इसको कोटिंग करेंगे हल्के हाथों से और हल्का सा टैप करते हुए, ताकि एक्सेस जो चॉकलेट लगा हुआ है वो ड्रिप कर जाए। और इसके लिए सेटिंग करने के लिए मैंने यूज़ किया है ये सिलिकॉन मैट। सिलिकॉन मैट इज़ वेरी यूज़फुल ऐसी ट्रूफल्स के लिए, फेरेरो रोशर्स के लिए, क्योंकि इसमें ये चिपकता नहीं है। बेसिकली आप बेकिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग पेपर भी ये काम करता है, लेकिन मैं सिलिकॉन मैट यूज़ करती हूँ, रीयूजेबल होता है। तो आप देखेंगे मैंने सारे शेल्स में हेज़लनट पेस्ट और हेज़लनट जो है वो ऐड कर दिया है। अब इन सबको मैं बॉल्स बना देती हूँ और डिप करके मैंने ये रेडी कर दिया है सारा। अब इसको मैं सेट करने के लिए फ्रिज में रखूँगी। मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स में ये बॉल्स जो हैं वो सेट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कैसी बनी है सेट होने के बाद। देखिए सेट हो चुकी हैं और मैं जैसे ही इनको उठाऊँगी तो बड़ी इजीली हाथ में आ जाती हैं, इसमें चिपकता नहीं है। तो मैं सिलिकॉन मैट इसलिए रेकमेंड करती हूँ। बाकी हर एक की अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन जब हम उन बॉल्स को उठाते हैं तो नीचे जहाँ बेस हमने रखा होता है वो थोड़ा फ्लैट हो जाता है। तो इसको प्रॉपर बॉल की शेप देने के लिए हम सीज़र्स यूज़ करेंगे। मैंने चॉकलेट्स के लिए अपनी एक अलग से सीज़र्स रखी हुई है और ऐसे उसके एजेस को कट करके उसको एक राउंड शेप देंगे। जितने भी नीचे से जो फ्लैट आप देखेंगे बिल्कुल राउंड शेप में इसमें आ गया है। तो ऐसे ही मैं सारी बॉल्स को कट करके फ्लैट कर लेती हूँ। जो ये चॉकलेट एक्स्ट्रा हम बाउल में जो इकट्ठा हो रहा है ना, इसको हम आगे दोबारा से मेल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये सारी बॉल्स मैंने शेप दे दी हैं, राउंड हैं बिल्कुल, आप देख सकते हैं।
और अब ये हमारी फेरो रोशेस बेसिकली रेडी हो गई हैं। अब चलते हैं इसकी पैकेजिंग की और कि इसको पैक कैसे करना है, कैसे अट्रैक्टिव पैकिंग कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एक फ़ॉइल चाहिए होता है। नॉर्मली जो फेरो रोशेस होता है वो गोल्डन कलर के फॉइल में पैक होता है, तो ये मैंने नॉर्मल गोल्डन फॉइल ले लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैकिंग कर सकते हैं। बॉल को हम सेंटर में रखते हैं और चारों किनारों से इसको कवर करते हैं। आप सबकी नॉलेज के लिए जनरली बता देती हूँ कि जैसे फेरेरो रोशर जो है एक इटालियन कंपनी है जिन्होंने ये चॉकलेट को इन्वेंट किया था, और बेसिकली उनका हेज़लनट स्प्रेड का काम था जो कि सुपर क्रेमा के नाम से आता था, और लेटर उनका नाम न्यूटेला रख दिया गया। और न्यूटेला के बाद उन्होंने फेरेरो रोशर्स जो है वो एक अलग से इनोवेटिव एक चॉकलेट जो है प्रेजेंट की है। फेरेरो रोशर्स की एक अपनी पहचान है कि वो ब्राउन कप के पेपर लाइनर्स में आती है और गोल्डन कलर के फॉइल पे होता है और फेरेरो रोशर का स्टिकर ऊपर लगा हुआ होता है। लेकिन क्योंकि वो एक कंपनी की अपनी रजिस्टर्ड चॉकलेट है, तो हम एग्जैक्टली सेम उसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते उस नाम से। कॉपीराइट इश्यूज़ आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप हैंडमेड वेफर कप्स या हैंडमेड रोशर्स के नाम से आप इसको आप बोल सकते हैं। और बट बिकॉज़ हम लोग जानते हैं तो नाम हम यही लेके चलते हैं कि फेरेरो रोशर्स बना रहे हैं, बट बेसिकली ये हैंडमेड है। एक उन्हीं का रेसिपी को हम घर पे बना रहे हैं। बट मैंने इनोवेशन करा है कई सारी इसकी पैकेजिंग को चेंज करके, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि गोल्डन कलर के कप्स भी अवेलेबल हैं, स्क्वायर कप्स अवेलेबल हैं। तो वेराइटी और क्रिएटिविटी आपके हाथ में है, आप कितने भी कलर की फॉइल्स डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फेरेरो रोशर इस तरह के कप्स में गोल्डन फॉइल में आता है, लेकिन हम अलग अलग कलर्स का इसमें आज एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने अलग अलग फॉइल्स में इसको यूज़ किया है। ये जो गोल्डन कप था ये बाहर से गोल्डन था, लेकिन मैं इसे इन्वर्ट करके यूज़ कर रही हूँ ताकि ऊपर से नज़र आए गोल्डन कलर है, क्योंकि पैकिंग में जाने के बाद बाहर का पोर्शन इतना नज़र नहीं आता है, ऊपर से ज़्यादा खिल कर आता है। तो मैं इसे उल्टा यूज़ कर रही हूँ। और इसको डेकोरेट करने के लिए और इसको अपनी जगह पे स्टिक करने के लिए ग्लू गन मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो डबल साइड टेप भी यूज़ कर सकते हैं। एक ड्रॉप हॉट ग्लू गन का लगाकर उस पर हम फॉइल को चिपका देते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे कप्स में ये रोशर्स जो है मैं इसको स्टिक कर रही हूँ। ये मैंने रेड कलर का उसमें फॉइलिंग यूज़ किया है। आप ये फ्लावर्स देख रहे हैं, ये डेकोरेटिव फ्लावर्स है, मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। और इस तरह से हम कई तरह की क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग फॉइल पे कंट्रास्टिंग फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे गोल्डन के ऊपर मैंने सिल्वर फॉइल लगाया है, उसके ऊपर मैं अब गोल्डन फ्लावर लगा दूंगी, या फिर ब्लू के ऊपर सिल्वर, गोल्डन, मल्टी कलर किसी भी तरह के फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो बिना फ्लावर के भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है कि मैं इसको थोड़ा डेकोरेटिव करके जो है बनाती हूँ, लगाती हूँ, ताकि वो पैकिंग करते टाइम और भी सुंदर लगे। और क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिव सीजन्स आते हैं जिसमें जैसे होली है, दिवाली है, तो हम थोड़ा उसमें ब्राइटनेस जो है वो पसंद करते हैं ऐसे ऐसे त्योहारों में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने सारी डेकोरेशन इस पर कर दी है। अब इसके लिए जो राउंड कैविटी के बॉक्सेस हैं वो बेस्ट रहते हैं। जैसे ये मैं 3 कैविटी का हार्ट शेप में एक्रिलिक बॉक्स है, मैं उसमें प्लेसिंग करके आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आप प्लेस करके उसे गिफ्टिंग के लिए या सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अलग से लुक दे रहा है। और आपको मैं एक और इसमें एक पैकिंग दिखाती हूँ जो कि काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, पॉकेट फ्रेंडली है। इसके अंदर 10 तरह के रोशर्स इसमें हम प्लेस कर सकते हैं, तो ये भी अवेलेबल है हमारे पास। आप देखेंगे इसकी पैकिंग बहुत ही सुंदर, और क्योंकि जो चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है और अगर ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स हम उसमें डालते हैं, डेकोरेटिव चॉकलेट्स हम अगर उसमें डालते हैं, तो जब उसमें नज़र आती है तो वो अलग से खिल कर आती है रादर देन कवर्ड बॉक्सेस में। तो ये टोटली आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप किस तरह के बॉक्सेस यूज़ करना चाहते हैं। तो आप ये देखेंगे कि मैंने सबके ऊपर ये फ्लावर्स लगा के कंट्रास्टिंग शेड्स में उस बॉक्स को रेडी कर दिया। अब इसको साइड से मैं ग्लिटर टेप से जो है उसकी टेपिंग कर दूँगी, और बहुत ही नाइस ही एक क्लासी सा लुक आ रहा है। कुछ और बॉक्सेस मैं आपको दिखा देती हूँ जो एक्रिलिक बॉक्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं स्पेशली फॉर फेरेरो रोशर्स और ट्रूफल्स के लिए। ये 5 कैविटीज़ का एक हार्ट शेप का बॉक्स है। देन दिस इज़ फॉर 9 कैविटीज़ में, इसमें 9 रोशर्स प्लेस हो सकते हैं।
एंड इससे बड़ा है ये 18 कैविटीज़ के लिए। इसके अंदर 18 रॉशेस आप डाल सकते हैं। ये हमने आपको जो 3 कैविटीज़ का मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बाकी जो आप कैटलॉग अगर आप मांगेंगे तो मैं आपको उसमें सब शेयर कर दूँगी। ये मेरी फ्लावर्स की कलेक्शन है जो मैं डेकोरेशंस के लिए, चॉकलेट्स के लिए यूज़ करती हूँ। डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट वैरायटी। कुछ इंपॉर्टेंट फ्लावर्स भी हैं, जैसे आप ये येलो कलर का देख रहे हैं, ये थोड़ा इंग्लिश लुक देता है। ये सिल्वर कलर का थोड़ा ये इम्पोर्टेड फ्लावर्स है एंड थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन अगर कस्टमर इज़ विलिंग टू पे फॉर द प्रेजेंटेशन तो वी यूज़ दिस। साथ ही मैं आपको अपने ये फेरो रोशर किट के बारे में भी बताना चाहूँगी। ये किट में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हिट रही है। इसके अंदर फेरो रोशर्स बनाने का सारा सामान है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे जो बेसिक चीज़ है इसमें हमें रिक्वायर्ड रहता है वो है वेफ़र शेल्स। इसमें लगभग 100 ग्राम्स हमने वेफ़र शेल्स दिए हैं। लगभग आप 40 से 50 इसमें फेरो रोशर्स बना सकते हैं। इसके साथ ही यूज़ होता है हेज़लनट। हेज़लनट एक्चुअली इम्पोर्टेड ड्राई फ्रूट है, इंडिया में नहीं उगता है, तो ये थोड़ा मिलने में दिक्कत भी करता है। तो ये किट में हमने इसमें ये भी ऐड किया है। 100 ग्राम्स हमने कैश्यूज़ ऑलरेडी चॉप्ड रखे हैं, इसको और चॉप करना वो आप देख लीजिएगा। साथ ही में कंपाउंड है, ये मिल्क कंपाउंड दिया है। देन हेज़लनट पेस्ट है 250 ग्राम, वो इसमें दिया हुआ है जो हमने फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड पेपर लाइनर्स, इसके लगभग 100 के आसपास पेपर लाइनर्स हैं। इसके साथ ही एक गोल्डन कलर का फॉयल भी दिया है इसको जो रैपिंग करने के लिए। और एक कॉम्प्लीमेंट्री हमने 3 कैविटीज़ का ये ट्विन हार्ट शेप में एक एक्रिलिक बॉक्स दिया है। एक रिटन रेसिपी भी है, आप इसमें पढ़कर भी कर सकते हैं। बाकी ये आज मैंने स्पेशल जो कस्टमर्स फेरो रोशर किट ले रहे हैं उनको ये एक वीडियो भी बना दिया है, सो दैट प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम रोशर्स बना सकते हैं। तो ये फेरो रोशर किट अवेलेबल है और इसकी जो कॉस्ट है दैट इज़ 1100 रुपीज़। इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी पहले मैं डाल चुकी हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप एक बार ही देख लीजिएगा कि उसमें और डिटेल में सारी चीज़ें दी हुई। सो ये थी हमारी फेरो रोशर मेकिंग क्लास। ये देखिए जो अभी पैकिंग कराई थी, कितनी एलिगेंट, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, कलरफुल लग रही है। क्रिएटिविटी अपने हाथ में है और कैसे भी आप बनाएं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी सामान अगर आपको ये सब लेना है तो टोटली सामान अवेलेबल है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है 9354970761 पे और आपको कैटलॉग शेयर कर दिया जाएगा। अगर स्पेसिफिकली फेरो रोशर का सामान चाहिए तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा, और बाकी अदर बॉक्सेस एंड अदर मटेरियल के लिए भी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।